हेलो फ्रेंड्स, सबका बहुत बहुत स्वागत। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए जो है साइंस के प्रश्नों को देख रहे हैं हम लोग। ये आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स से। तो इस क्रम में आज हम लोग जो है फिजिक्स में तरंग से संबंधित जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। व्याख्या जो है फिजिक्स से संबंधित जो भी पहले हम लोग देखें उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए तरंग से संबंधित जो है जो भी प्रश्न आपके बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उसको देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं वायु में जो है ध्वनि तरंगे विचरण करती है। वायु में जो है ध्वनि तरंगे विचरण करती है। ये आपके केवल जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि तरंगे जो है विचरण करती है वायु में, सिर्फ जो है अनुदैर्घ्य जो है तरंगों के रूप में देख सकते हैं। ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे है। ध्वनि तरंगे जो है क्या आपके यांत्रिक तरंगे, ये जो है निर्वात में संचारित जो है नहीं हो सकती। इन्हें जो है संचरण के लिए जो किसी माध्यम की आवश्यकता होती है आपकी, ठीक है। वायु में ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में जो है विचरण करती है। अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनके प्रसार की दिशा जो है हमेशा समानांतर होती है, ठीक है। तथा विक्षोभ तरंग के जो है प्रसार की दिशा में जो है निर्मित होता है। ध्वनि संचरण में जो है माध्यम के कोण आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। केवल जो है विक्षोभ ही जो है संचारित होता है, अतः ध्वनि वस्तुओं के कंपन के कारण जो है उत्पन्न होती है। परंतु किसी माध्यम में जो है ध्वनि का संचरण माध्यम के कोणों के जो है विक्षोभ के जो है संचरण के कारण होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वायु में जो ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल आपके अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में आपका, ठीक है। बिहार दरोगा में पूछा गया है 2023 में। आगे कि गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन कौन सा है, इसका चयन कीजिए। तो गलत कथन देखा जाए तो सूक्ष्म तरंगों की जो है तरंग दैर्घ्य 1 mm से जो है 100 mm की परास में होती है, यह सही है आपका। दृश्य तरंगों की जो है प्रकाश परास 1.6 ईवी से जो है 3.25 ईवी के मध्य होती है, भी सही है। एक्स किरणें जो है रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन में जो है प्राप्त होती है, यह गलत है आपका। है कि गामा किरणों की जो है वेधनशीलता जो है अत्यधिक होती है, ये भी कथन सही है। तो कि जो है विकल्प सी जो है एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के जो है विखंडन से प्राप्त होता है आपका, ठीक है। होते हैं, गलत है, ठीक है। एक्स किरणें जो है रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से प्राप्त नहीं होते। नाभिकों के विखंडन में जो है अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। गामा किरणों की खोज जो है पॉल बिलार्ड ने की थी आपका, ठीक है। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का जो है अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है आपका? तो ध्रुवीकरण पर है। किस पर है? ध्रुवीकरण पर है आपका। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच जो है ध्रुवीकरण नियम के आधार पर जो है अंतर है, जबकि दोनों प्रकार की तरंगे जो है प्रकाश और ध्वनि परावर्तन अपवर्तन और तरंगों के जो है व्यक्तीकरण के नियमों का जो है पालन करती है, ठीक है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जो माध्यम में जो है संपीड़न और जो है विरलीकरण के माध्यम से यात्रा करती है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है आपकी। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है आपकी? तो एक्स किरणें की। किसकी? एक्स किरणें की। प्रश्नगत विकल्पों में से जो है एक्स किरणों का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम 10 के पावर जो है -23 से 10 के पावर -8 मीटर तक होती है, जबकि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य यानी आपके गामा किरणें यानी 10 के पावर -16 से 10 के पावर जो है -10 मीटर तक की होती है आपका। और गामा किरणें के जो है खोजकर्ता पॉल बिलार्ड थे, जबकि रदरफोर्ड ने जो है इनको यह नाम दिया था। एक्स किरणों के खोजकर्ता रोन्ट्रेजियन थे। इन किरणों का जो है उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। एक्स किरण का तरंग गति में जो समान काला में कंपन करने वाले दो कोनों के बीच की दूरी को जो है तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे जो होती है वो क्या होती है आपके? तो अनुप्रस्थ परगामी होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ परगामी। देख सकते हैं स्थिर जल में जो पत्थर द्वारा उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ जो है परगामी तरंगे होती है। जब पानी में किसी वस्तु को गिरा दिया जाता है तो गिरावट के बिंदु से जो लहरें उत्पन्न होती है और बाहर की ओर जो है लगातार बढ़ती है, अनुप्रस्थ परगामी होती है आपकी, ठीक है। सोनार में तरंगे जो है प्रयुक्त होती है। सोनार में कौन सी तरंगे जो है प्रयुक्त होती है? तो पराध्वनि होती है। कौन सी होती है? पराध्वनि, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी सोनार पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग जो है करने वाला यंत्र है, जिसका प्रयोग जो है समुद्री वाहनों में जो समुद्र में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है।
निम्न में से कौन से जो है विकिरण की जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है आपकी किसकी होती है? तो ये आपके गामा किरणें की होती है आपका, ठीक है। देख सकते हैं विकिरण ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में जो है संचरण करती है और तरंगों के रूप में जो है उत्सर्जित होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। एक्स रे किरण जिसमें जो है गामा किरण की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है। आगे की जो है ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग जो है वह कौन सी तरंग है देखी जाए तो ध्वनि तरंग जो है आपके अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। वायु में ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है क्योंकि इन तरंगों में जो है माध्यम के कोणों का जो है विस्थापन अथवा जो है दोलन विक्षोभ यानी ध्वनि के संचरण की दिशा के जो है समानांतर होता है, अतः ध्वनि तरंगे जो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है आपका, ठीक है। अपसरब तरंगों की आवृत्ति होती है, अपसरब तरंगों की आवृत्ति जो होती है आपकी, ठीक है। देख सकते हैं जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कम होती है अपसरब तरंगे कहलाती है। ऐसी तरंगे जिनकी जो आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है परासरब जो है तरंग कहलाती है। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 से जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उन्हें जो हम अपने कानों से सुन सकते हैं, इनको जो है सरब तरंगे कहते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे कि किस तरंग का प्रयोग जो है रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो लेजर या सोनिका। रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन में जो है लेजर का जो है प्रयोग किया जाता है। लेजर का विस्तृत रूप देखा जाए तो लाइट जो है एम्पलीफिकेशन बाय जो है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ जो है रेडिएशन है यानी लेजर है आपका, ठीक है। यह एक ऐसी युक्ति है जो उद्दीप्त जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया का जो है प्रयोग कर प्रकाश का जो प्रवर्धन करती है और रक्तहीन सर्जरी एक जो है गैर आक्रामक शल्य चिकित्सा पद्धति है आपका। एक्स किरण एक उदाहरण है, एक्स किरण जो है एक उदाहरण है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का एक्स किरण आपका। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ये तरंगे निर्वात में भी जो है संचरित हो सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है कहलाती है। जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं आपका, ठीक है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है आपका? कौन सा नहीं है? रेडियो है, औरक्त है, ध्वनि आपका नहीं, परावैगनिक है। ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत जो है नहीं आता। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। रेडियो, औरक्त, परावैगनिक, लघु रेडियो, दीर्घ रेडियो, एक्स किरणें और गामा किरणें आदि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का यानी तरंगों के अंतर्गत आती है आपका, ठीक है। एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में जो है दोष पता करने के लिए जो है किरणों का गलत जो है प्रयोग करता है। किस किरण का जो है उसे सही प्रयोग करना चाहिए? किस किरण का? तो उसको करना चाहिए आपके एक्सरे किरण का, एक्सरे का आपका, ठीक है। व्यक्ति को जो मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए जो है एक्सरे का प्रयोग करना चाहिए। एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वाली बहुत ही जो शक्तिशाली किरणें होती है। जब कोई तीव्र इलेक्ट्रॉन जो है पुंज उच्च गलनांक के जो है जो इलेक्ट्रॉनिक पुंज एक उच्च गलनांक और उच्च जो है परमाणु भार वाले पदार्थ पर गिरता है तो उससे जो है जो किरणें उत्सर्जित होती है उन किरणों को जो है एक्स किरणें कहते हैं हम लोग, ठीक है। टेलीविजन का जो सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे या स्थानों का जो सदांतर नहीं प्राप्त हो पाती क्योंकि वायु की जो वक्रता के कारण जो है सिग्नल वहां तक जो है वहां जो है नहीं पहुंच पाता, इसलिए आपका, ठीक है। यह पुलिस में पूछा गया। सिग्नल तरंगे जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो है रिसीविंग एंटीना तक जो है एक सीधी रेखा में यात्रा करती है। यह सिग्नल एक जो है निश्चित दूरी से आगे बढ़ने पर साधारणतः जो है प्राप्त नहीं हो पाती क्योंकि दूरी बढ़ने पर जो है इन तरंगों की आवृत्ति कम हो जाती है और तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है जिससे पृथ्वी की वक्रता के कारण यह तरंगे जो है अवरोध हो जाती है आपका, ठीक है। तरंगे जो धातुओं में जो है संचरित होती है वो आपके अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों है आपका। धातुओं में जो है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे जो है संचरित होती है। ध्वनि तरंग जो अनुदैर्घ्य तरंग है, द्रव के सतह पर जो है तरंग अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जो है गमन करती है, ठीक है। यांत्रिक तरंगों की गति के दौरान जो है कौन तरंग की दिशा में जो है लंबवत दोलन करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और यदि जो है कौन तरंग की दिशा में जो है समानांतर दोलन करते हैं तो उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग के सभी जो है माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है।
आगे है कि एक तरंग जो है 0.8 सेकंड से 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की जो है आवृत्ति जो होगी 30 हर्ट्ज होगी। देख सकते हैं इतना करती है, तो 1 सेकंड में जो है 30 चक्र होगी आपका। निम्न में से जो है अवस्रव तरंगे कौन सी है? स्रव और अवस्रव आपके देख सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से नीचे आपका। मनुष्य कान जो है 20,000 हर्ट्ज से 20 से जो है 20,000 हर्ट्ज की जो है तरंगों की ध्वनि को जो है सुनने में जो सक्षम होते हैं। इन्हीं तरंगों को जो है स्रव तरंगे कहते हैं, जबकि 20 हर्ट्ज से जो है नीचे की तरंगों को जो है अवस्रव तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक को जो है परास्रव तरंगे कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन जो है सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य की जो है विकिरण है? सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य की विकिरण कौन सी है आपकी देखी जाए तो आपके माइक्रो तरंगे हैं। ठीक है, माइक्रो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति जो है सबसे कम होती है आपका। ठीक है, आगे है कि समुद्र में ज्वारीय तरंगों के कारण होते हैं। क्या होते हैं? चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण आपका। ठीक है, समुद्र में ज्वारीय तरंगों के कारण जो है चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल होता है, जबकि चंद्रमा का जो है ज्वार उत्पादक बल जो है सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। इसका मुख्य कारण जो है सूर्य की तुलना में जो है चंद्रमा का जो है पृथ्वी के अधिक निकट होना है। ठीक है, अमावस्या पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा और सूर्य एवं जो पृथ्वी एक सीधे में होती है, अतः इस दिन जो है समुद्र में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, जब एक पिंड अपने जो प्राकृतिक आवृत्ति के साथ जो है कंपन करता है तो इसे कहा जाता है मुक्त जो है कंपन कहा जाता है आपका। ठीक है, जब एक पिंड जो अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ जो है कंपन करता है तो इसे मुक्त कंपन कहा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु जो है 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी जो आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है आपका। ठीक है, निम्न में से कौन सी तरंगदैर्घ्य जो है दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है? कौन सा? तो 5000 एंगस्ट्रॉम आपका देख सकते हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में पड़ता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग जो है 5000 एंगस्ट्रॉम या जो 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए जो सर्वाधिक सुग्राही होता है आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग ध्वनि देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।